वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्तांबुल से ईरान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 4 बजे तक तेहरान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तानी आला सतह का वफ़द आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। तर्जुमान दफ्तर वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातों में मईशत पर मुस्बत रद्द-ए-अमल आया। दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा करवाने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। पेंशन इस्लाहात पर भी काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दिहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। इस तरह सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। जजेस ट्रांसफर्स एंड सीनियरिटी केस की मजीद समाअत कल होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कल दलाइल जारी रखें। कारकुन पुरुम्मीद रहें, क़यादत पर एतमाद रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पुरुम्मीद हैं कि सख्तियाँ कम होंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई भी इक़दाम बानी PTI के मशवरे के बगैर नहीं लिया जाता। कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के केसेस की जल्द अज जल्द समाअत हो, मेरिट पर फैसले हों। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराकर तीसरी बार HBL PSL फाइनल जीत लिया। कौशल पेरेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए। विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाए। वजीर आजम की फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को और PSL के कामयाब इनकाद पर चेयरमैन PCB और इंतजामिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब के क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहरिक और फाल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो सरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दे दी।
लाहौर के जनरल अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में नर्स मुर्दा हालत में पाई गई। अस्पताल इंतजामिया की तस्दीक, खातून की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। लंदन में घर में लगने वाली आग से जाँ बहक 4 अफराद के नाम पुलिस ने जारी कर दिए। 43 साल की नुसरत उस्मान, 15 साल की मरियम मिकाइल, 8 साल का मूसा उस्मान और 4 साल का रईस उस्मान शामिल। ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद कल जाँ बहक हुए थे। वाक़े में मुलव्वस एक शख्स गिरफ्तार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का स्क्वाड 3 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मिला मैगी ने नाज़ेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहात बताते हुए मिस इंग्लैंड का कहना था कि भारत में होने वाले इवेंट में इन्हें इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे वो कोई जिस्म फरोश हो। मेला मैगी ने इंकशाफ किया कि इन्हें वहाँ ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हो। इखलाकी तौर पर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। खुसूसी मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि जहन से शकूक निकाल दें। पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। आसिफा भुट्टो सरदारी की आवाम से इंसदाद पोलियो मुहिम की हिस्सा बनने की अपील। कहा कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जहाँ दीवारें कच्ची होती हैं आवाज़ें भी उन्हीं घरों से बाहर जाती हैं। डिफरेंट जॉनर है क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में हॉरर फिल्म का जॉनर बहुत कम बनता है, तो आई थिंक अच्छी बात है। और जितनी ज़्यादा फिल्म आएंगी उतना ज़्यादा सिनेमाज में फिल्में लगेंगी, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। अब जो वक्त आया है और जिस तरह के सिनेप्लेक्सेस हैं और जिस तरह के ऑडियंस आ रहे हैं और जिस तरह का वो सिनेमा चाहते हैं उसको समझ के फिल्म बनाई जाए। हमारी बीवी है ना, निभा के साथ मिलकर जादू टोना करती है। और खौफ और जन्नात की दुनिया पर मबनी जियो फिल्म्स की नई पेशकश फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर मुल्क भर के सिनेमाओं में पेश की जाएगी। समीना पीरजादा, फैसल कुरैशी और सोनिया हुसैन समेत फिल्म की कास्ट के साथ लाहौर के सिनेमा में मीट एंड ग्रीट इवेंट का इनेकाद किया गया। शोबिस सितारों की शिरकत।